वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइली फोर्स का फलस्तीनी शहर जिनैन में क्रैकडाउन, 2 मज़ाहमती कमांडरों समेत 4 फलस्तीनी शहीद, 18 दिगर हो गए जख्मी। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की मुनासिबत से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने दिया बयान। कहा, दुनिया भर में मुसलमानों को अपने मजहब पर अमल करने की वजह से हरासा, गिरफ्तार और कत्ल किया जाता है। पाकिस्तान में बिगड़ती सियासी सूरत हाल के दरमियान इमरान खान ने कहा, वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किसी से भी बातचीत के लिए हैं तैयार। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर मदरसों को लेकर फैलाया इश्तियाक। कर्नाटक में कहा, मैं पूरे मदरसों को बंद करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते। बिहार में बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने फिर उगला जहर। कहा, अवैसी जैसे लोग मचाएंगे तबाही, मुसलमानों के वोटिंग के राइट्स को कर देना चाहिए खत्म। और जम्मू और कश्मीर में गुजरात के एक ठग ने खुद को पीएमओ का हाई रैंक ऑफिसर बताकर महीनों की मुफ्त तफरीक। Z+ सिक्योरिटी में फिरता रहा ठग, सीआईडी ने खोला राज तो गिरफ्तार कर लेने की है खबर। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली स्पेशल फोर्स ने शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जिनैन में मज़ाहमतकारों के खिलाफ की गई टारगेट किलिंग की कार्रवाई के दौरान 2 मज़ाहमती कमांडरों समेत 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें से एक शहीद 16 साल लड़का भी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने शहीद होने वाले 4 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पतालों में पहुंचने की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज की इस वहशियाना कार्रवाई में 18 दिगर फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर 29 साला यूसुफ सालेह बरकात शरीम, अल-क़ुद्स ब्रिगेड के कमांडर 28 साला नज़ाल अमीन ज़िदान क़ासिम, 37 साला शहीद लोइक खलील अल-ज़ग़ैर और 16 साला शहीद उमर मोहम्मद अवादैन शामिल है। इस दरमियान गरबे उर्दन के शुमाल में वाक़े नाबलस शहर में गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात की सुबह से गाज़िब सियोनी हुकूमत के फ़ौजियों और फ़लस्तीनी जवानों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। सियोनी हुकूमत की जारहियत के जवाब में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने सियोनी आबादी के एक इलाके में इसराइली फ़ौजियों की एक गाड़ी को निशाना बनाया और सियोनी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसमें 3 सियोनी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की खबर है। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इजरायली हुकूमत के एक ड्रोन तैयारे को भी, जो नीची परवाज करके तस्वीरें बना रहा था, उसे तबाह कर दिया। फ़लस्तीन के बाद मकामी ज़राए का कहना है कि इजरायली हुकूमत ने नाबलस में ओमान रोड और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकबरे के अतराफ अपने स्नाइपरों को तैनात कर दिया है।
इसराइल में मुखालिफ सियासी जमातों ने जोर देकर कहा है कि वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत की मुतनाज़ अदालती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों और पार्लियामान में एहतजाज जारी रहेगा। इसराइल की सरकारी खबर रसाई एजेंसी KAN के मुताबिक मुखालिफ जमातों की अक्सरियत ने एक मुश्तरका प्रेस बयान दिया। साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन के लीडर यार लपेद ने अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अदालती कवानीन में तरमीम का मनसूबा कौमी सलामती और मईशियत को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रही है। नेतन्याहू एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं जिन पर वज़ीर कानून और पार्लिमानी रुकन समका रोतमान का काफ़ी दबाव है। इसी के साथ ये दोनों शख्सियात अदालती तरमीमी प्लान की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मजहबी अकायद और नज़रियात की वजह से दुनिया भर में मुसलमानों की अक्सरियत को इम्तियाजी सलूक और नफरत का सामना करना पड़ता है। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की मुनासिबत से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि मजहबी आज़ादी बुनियादी इंसानी हक़ है जो हर शख्स को हासिल है। मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और नफरत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक में मुसलमानों को अपने मजहब पर अमल करने में मुश्किलात का सामना होता है और मुसलमान होने की वजह से उन्हें हरासा व गिरफ्तार और कत्ल तक किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उसे नहीं मालूम कि आखिर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत से कैसे निपटा जाए। सलामती कौंसिल ने इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुतालबा किया गया कि ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ तालिबान के क्रैकडाउन समेत मुल्क को पेश दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए नई फ़िक्र व सोच और आज़ादाना सिफारिशात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर लाना नसीबा ने कहा कि कौंसिल एक मुश्किल तरीन बहरान के हवाले से बैरूनी महारतों और ताज़ा सोच व फ़िक्र पर मुबनी एक मुहतात नेज़ मुनासिब रद्द अमल का मुज़ाहरा कर रही है और बुनियादी तौर पर यह कह रही है कि अफ़गानिस्तान के लिए हस्ब मामूल तरीक़ेकार काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर सबसे बातचीत और मज़ाकरात का इजहार कर दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात, जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़िम्न में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इस जानिब मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान झड़पों के बाद पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है और सियासी सूरत हाल संगीन हो गई है। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों के दरमियान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मेलानेत्स्की, ओडेसा और लुहांस्क के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया है। यूक्रेनी ऐवान सदर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने मज़कूरा इलाक़ों के गवर्नरों की बरतरफी से मुताल्लिक़ हुक्मनामे पर साइन भी कर दिया है। इस हुक्मनामे के तहत मेलानेत्स्की के गवर्नर सर्गेई गामाली, ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्चेंको और लुहांस्क के गवर्नर सर्गेई गाइडे को बरतरफ कर दिया गया है। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को पाबंदियों की एक ऐसी जंग का सामना है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। सदर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के आगाज के बाद पहली दफा दारुल हुकूमत मॉस्को में कारोबारी हल्के के साथ बड़े पैमाने का इजलास किया। इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इस वक्त रूस को पाबंदियों की जंग का सामना है। इस जंग के दौरान रूस में कारोबार करने वाली मगरबी फर्मों का फरार के बजाय मुल्क में रहने को तरजीह देना एक अक्लमंदाना फैसला है। पुतिन ने कहा कि यही वो वक्त है कि जहां हम एक मजबूत कारोबारी दुनिया की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को बंद करने के अपने वादे को एक मर्तबा फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि लोग स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करना चाहते हैं। इंतखाबी रियासत कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी की यात्रा में उन्होंने कहा कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मैं सभी मदरसों को बंद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते। बता दें कि साल 2020 में आसाम के सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक कानून के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे सभी मदरसों को स्कूलों में बदल दिया था। जनवरी 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आसाम में 3000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। मुतनाज़ और शरंगेज बयान देने के लिए मशहूर बिहार बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने अब एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुतनाज़ बयान दिया है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग मुल्क में रहे तो तबाही मचेगी। मुसलमानों के वोटिंग राइट को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी एमएलए ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि उन लोगों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है। अवैसी घूमकर सीमांचल में मर जाएंगे, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये लोग 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम हुई थी, मुसलमान पाकिस्तान गए। बीजेपी जाग गई है, भेदभाव नहीं होने देंगे। बता दें कि कल और परसों यानी 18 और 19 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल का दौरा करने वाले हैं। दहशतगर्द गौरक्षकों के हाथों बेईमाना कत्ल कर दिए गए राजस्थान के नौजवान जुनैद और नासिर के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ज़िमन में ट्वीट करते हुए लिखा कि 1 महीना हो चुका है, लेकिन जुनैद नासिर के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुखातिब होते हुए कहा कि आखिर जुनैद नासिर के अफराद खानदान कब तक इंसाफ का इंतजार करेंगे। साथ ही उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी टैग करते हुए लिखा कि वारिस जुनैद और नासिर इंसान थे, इंसानियत के नाते पूछ रहे हैं क्या दहशतगर्दों को जेल भेजेंगे या उनकी गुलपोशी करेंगे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उनसे जब मुस्लिम समाज या माइनॉरिटीज में बन रहे डर के माहौल पर सवाल पूछा गया तो ईरानी ने जोर देकर कहा कि कोई भी अपने मुल्क में कैसे माइनॉरिटीज हो सकता है। कानून सभी के लिए यकसा होता है, मुल्क आइन और कानून से चलता है। किसी भी कम्युनिटी के मन में कभी भी अलहदगी के जज्बात पैदा नहीं होने चाहिए। किसी को उनके कपड़े या दूसरे पहलुओं से जज नहीं करना चाहिए। सभी को हिंदुस्तानी के तौर पर देखना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान को मुल्क मुखालिफ करार देते हुए उनसे माफी मांगने के बीजेपी के मुतालबे और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट में जारी रस्साकशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। इस दरमियान संसद भवन में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने धरना दिया है। उनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में अपोजिशन लीडरों ने धरने के दौरान अडानी मामले की जेपीसी जांच के मुतालबे में शिद्दत लाई है। अडानी सरकार हाय हाय, अडानी सरकार सेम सेम, अडानी सरकार सेम सेम, अडानी सरकार डाउन 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 डाउन, अडानी सरकार डाउन 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 डाउन, अडानी सरकार सेम सेम, अडानी सरकार डाउन 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 डाउन। दिल्ली में मुनक्कदा एक टीवी प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिससे उन्हें माफी मांगनी पड़े। उनसे इस बात पर माफी की मांग की जा रही है जो उन्होंने कही ही नहीं है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ ہے یہ اور ہم اس کا حل نکالیں گے۔ جمہوریت میں ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ اگر کسی کو معافی مانگنی چاہیے تو وہ پی ایم مودی ہیں، جنہوں نے کئی مرتبہ فارن میں جا کر کہا ہے کہ 60 سال میں ملک میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے غیر ملکی سرزمین پر ہندوستان کی پرانی سرکاروں پر تنقید کی ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی نے ایک ایسے شخص کو دہلی کا ایل جی بنایا ہے جس نے ملک کو فخر دلانے والی سماجی کارکن میدھا پاٹکر پر حملہ کروایا تھا۔ راشٹرپتا مہاتما گاندھی کے آشرم میں شانتی سبھا پر حملے کروائے ایسا ویکتی جو مدر ٹیریسا کے نام پر ملے سمان اور ہیومن رائٹس کے نام پر ملے انترراشٹریہ سمان پانے والی دیش کی پرکھیات ساماجک کاریہ مہیلا ساماجک کاریہ میدھا پاٹکر پہ ہنسک حملے کروائے، کیا ایسا ویکتی دلی کا ایل جی ہونا چاہیے؟ یہ آپ سوچئے گا، وچار کیجئے گا اور دیش کے پردھان منتری سے سوال پوچھے گا کہ دیش کے پردھان منتری جی، آپ نے ہنسک سموہ کے سرگنا کو دلی کا ایل جی کیسے بنایا؟ آروپی نمبر 4 سابرمتی کے آشرم میں ہنسا کے آروپی نمبر 4 میدھا پاٹکر پر حملہ کرنے والے گروہ میں آروپی نمبر 4 دلی کے ایل جی ونے کمار سکسینہ کا یہ ویڈیو آپ دیکھیے، اور یہ سوال بی جے پی کے لوگوں سے ہے، دیش کے پردھان منتری سے ہے اور خود ونے کمار سکسینہ سے ہے کہ آپ نے اس گھٹنا کو انجام کیوں دیا اور کیا آپ کو نیالے کے سامنے جا کر پوری پرکریا کا پالن نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کورٹ سے بھاگ رہے ہیں۔ کورٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اس معاملے میں ایل جی کو سزا ہو جائے گی۔ کورٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ایل جی کو معلوم ہے کہ اگر نیالے کے سامنے گئے اور یہ معاملہ چلا تو ان کو نشچت روپ سے سزا ہونی ہے۔ ساکش پورا موجود ہے، ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ذرا دیکھیے آپ۔ میگا پاٹکر نہ جو نہیں میگا پاٹکر نہ جو جموں کشمیر میں اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب اور حیران کرنے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ٹویٹر پر کئی سینئر جرنلسٹ اور فیکٹ چیکرز نے فرضی پی ایم او کے اعلیٰ عہدیدار کے بارے میں لکھا ہے۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سینئر جرنلسٹ ابھینو پانڈے اور فیکٹ چیکر محمد زبیر نے ایک شخص ڈاکٹر کرن جے پٹیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص گجرات کا مہاٹھگ ہے جس نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر آفس کا ہائی رینک آفیسر بتایا اور جموں کشمیر کے آفیشلز کو دھوکے میں رکھ کر 4 مہینوں تک یہاں مفت چھٹیاں منائیں۔ حیرت کی بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس شخص کو پی ایم او آفس کا ہائی رینک آفیسر ہونے کے ناطے بلٹ پروف گاڑیاں مہیا کرائی گئی، Z+ سیکیورٹی دی گئی۔ اس نے خوب تفریح کی اور اس دوران ٹویٹر پر وہ ریلز بھی بناتا گیا۔ حقیقت تب کھلی جب سی آئی ڈی نے راز کھولا اور اب اس کی گرفتاری عمل میں لائے جانے کی خبر ہے۔ سکندرآباد علاقے میں ایک کثیر منزلہ کمرشل کمپلیکس میں کل جمعرات کی شام آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کم از کم 6 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ مہلوکین میں خواتین بھی شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے ایک سینئر پولیس عہدیدار نے کہا کہ اگر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے
जांच के बाद ही मौत की वजूहात का पता चल पाएगा, लेकिन दम घुटने की वजह से मौत होने की सबसे ज्यादा खदशात है। अहदेदार ने कहा कि 12 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनमें से 6 की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। अहदेदारों ने कहा कि मुतासरा तेलंगाना के वरंगल और खम्मम अजला के रहने वाले हैं। वो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे जिसका कसीर मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस था। फायर ब्रिगेड अमले ने 7 लोगों को महफूज बचाया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इजरायली फोर्स का फलस्तीनी शहर जिनैन में क्रैकडाउन, 2 मज़ाहमती कमांडरों समेत 4 फलस्तीनी शहीद, 18 दीगर हो गए जख्मी। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की मुनासिबत से अमेरिकी वजीर ख़ारजा ब्लिंकन ने दिया बयान। कहा दुनिया भर में मुसलमानों को अपने मजहब पर अमल करने की वजह से हरासा, गिरफ्तार और कत्ल किया जाता है। पाकिस्तान में बिगड़ती सियासी सूरत हाल के दरमियान इमरान खान ने कहा वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किसी से भी बातचीत के लिए हैं तैयार। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर मदरसों को लेकर फैलाया इश्तियाक। कर्नाटक में कहा मैं पूरे मदरसों को बंद करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते। बिहार में बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने फिर उगला जहर। कहा अवैसी जैसे लोग मचाएंगे तबाही, मुसलमानों के वोटिंग के राइट्स को कर देना चाहिए खत्म। और जम्मू और कश्मीर में गुजरात के एक ठग ने खुद को पीएमओ का हाई रैंक ऑफिसर बताकर महीनों की मुफ्त तफरी। Z+ सिक्योरिटी में फिरता रहा ठग, सीआईडी ने खोला राज तो गिरफ्तार कर लेने की है खबर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।